भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा को मेरा शत शत प्रणाम। तो हम शुरू करते हैं नवरात्र की व्रत कथा। इस व्रत में उपवास या फलाहार का कोई विशेष नियम नहीं होता है। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या फिर घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान कर कर यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक होता है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं और कथा के अंत में माँ का जयकारा लगाया जाता है। तो कथा शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुने। चैत्र, आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया? सब विस्तार पूर्वक जानते हैं। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर रमा जी कहने लगी, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से उन्हें बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या, सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में फंसा हुआ मनुष्य छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियाँ आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या ये व्रत करने से पुत्र उत्पन्न करते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो मनुष्य देव को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाते हैं, अंग से हीन हो जाते हैं, उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन अपने बंधु बांधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाती हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नाम के एक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा के सबसे पहली रचना हो ऐसे यथार्थ नाम वाले सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती थी और इस प्रकार बहने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बहती हैं। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा किया करते थे। उस समय नियम से वह उपस्थित होते थे। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी अहसाता में देखकर बहुत क्रोध आया। पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने दुर्गा का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी गायत्री मनुष्य के साथ में तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार पिता को कुपित देखकर और ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। राजा कुष्टी अथवा किष्टी के साथ जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है।
क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े त्रिनाती अग्नि को अति प्रज्वलित कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के इस निर्भयता से कहे गए वचन सुनकर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया। अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगे, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। भाग्य भरोसे रहकर तुम क्या करती हो? इस प्रकार से कहे गए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। कुछ स्थान पर उन्होंने बड़ी रात कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? मेरे लिए थोड़ा सा कहिए और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृताक्ष कीजिए। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर देती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वेदांत मैं सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्थिति अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के 9 दिनों में तुमने ना कुछ खाया ना ही कुछ जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे गए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित होकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा कुछ बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसके कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वे ब्राह्मणी पति के मनोहर देह देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गन को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, अपराध रहित अबला की, मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे अपने घर से निकाल दिया। निकाली हुई पृथ्वी घूमने लगी। आपने ही मेरी आपत्ति रूपक समुद्र से उत्थान किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ जैसे दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतुष्ट हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति सुंदर, बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और भी कोई तेरी इच्छा है तो मांग ले। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर नवरात्र व्रत विधि बताइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए आप कृपा कर विस्तार से कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छुटकारा मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। दिन व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से
पूजकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। बिजोरा के फूल के अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, नारियल, कदम इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान मिलता है। खंड, घी, नारियल, जौ, तिल इनसे और फलों से ओम करने से मनवांचित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई गई विधि के अनुसार जो करता है उसकी सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कोई दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री उस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ वन का महत्व है, मैंने तुम्हारे लिए बताया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।